हेलो एवरीवन। आज हमारी फैमिली के लिए बहुत बड़ा दिन है क्योंकि देवर जी के जो बिज़नेस उन्होंने स्टार्ट किया था तो आज उसी का पूजा है। इसके पहले भी मतलब फ़र्स्ट टाइम जब मेरा बर्थडे का पहला दिन था 7 अगस्त, ससुराल में पहला दिन था मेरा, तो उसकी स्टार्टिंग मेरे बर्थडे से ही हुई थी 7 अगस्त को। और आज फिर से पूजा में हम दोनों हस्बैंड वाइफ को बैठना है। सत्यनारायण की पूजा हम दोनों को सुननी है। और यहाँ पे मुझे ये टेंशन है कि मानविश को कौन कैसे संभालेगा, बिकॉज ठीक है खेलने के टाइम पे तो कोई भी संभाल लेगा, बट उसको फीडिंग करने के टाइम पे सबसे ज़्यादा टेंशन हो रही है मुझे कि उसको कैसे कोई हैंडल करेगा। तो यहाँ पे जैसे कि मेरे हस्बैंड के बड़े मामा ने स्कूटी लिया था तो उसकी पूजा थी, तो उन्होंने पूजा करवाया यहाँ पे आके पंडित जी से। और यहाँ पे मानविश को उसकी बुआ बैठा रही थी और लिटरली यहाँ पे मानविश दिख ही नहीं रहता स्कूटी के आके। मामी ने वही बोला कि मानविश तो दिख ही नहीं रह रही है। तो यहाँ पे मेरे हस्बैंड की ये दोनों मामी है, एक बड़ी मामी है एक छोटी मामी है। और ये मेरे देवर जी का कैबिन है ऑफिस का, जो कि ये पहला है, काफ़ी बड़ा है और काफ़ी अच्छा। और ये रहा छोटा सा किचन। और ये जगह है रिसेप्शनिस्ट की, अगर इनकेस मतलब बहुत जल्दी वो हायर करने वाले एक रिसेप्शनिस्ट को कि कोई भी चीज़ हो वो डायरेक्टली कांटेक्ट कर सके ऊपर। ये रहा सेकंड फ्लोर है। ये सेकंड फ्लोर पे ये पूरी मशीन है, जैसे कि आप मेरे पीछे भी देख सकते हैं। ये जब फर्स्ट टाइम हम मेरे बर्थडे के टाइम पे पूजा थी तब भी की वो मशीन है। और आज हमने सत्यनारायण की पूजा रखी, उसी की तैयारी हो रही है। तो यहाँ पे मानविश को कैसा ना कि जो भी चीज़ें उसको दिख रही है ना सामने, उसको हर एक चीज़ चाहिए। अगर वो चीज़ नहीं मिलती तो उसको रोना आता है। और यहाँ पे मैं और मेरे हस्बैंड है ना पूजा करने के लिए बैठ गए थे। मुझे तो टेंशन इस बात की थी कि मानविश कैसे संभलेगा। और यहाँ पे जैसे ही पूजा स्टार्ट हुई 10 से 15 मिनट ही हुए, वैसे ही मानविश इतने ज़ोर ज़ोर से रोने लगा ना, तो मेरा मन मतलब मेरा दिल मेरे बच्चे के पास ही था, क्योंकि वो रो रहा था तो मुझे कुछ नहीं अच्छा लग रहा था। और यहाँ पे कान्हा जी को मतलब नहलाया जा रहा था और यहाँ पे प्रसाद मामी बना रही थी। तो और इसी बीच में मानविश इतना रोए जा रहा था ना, वो चुप ही नहीं हो रहा था। और मेरा दिल कर रहा था ना कि मैं उठ के ना जाके उसको सीने से लगा लूँ, चुप करा लूँ, बट मेरे हस्बैंड बोले पूजा के बीच में नहीं उठ सकते। तो मैं मतलब मेरा दिल और दिमाग मेरे बच्चे के पास ही था। इनफैक्ट कोई भी माँ रहेगी उस जगह तो हर माँ कभी भी अपने बच्चे को रोते हुए नहीं देख सकती। मैं जैसे तैसे ऐसे मतलब प्रे कर रही थी कि जल्दी जल्दी ये सब हो जाए और मैं अपने बच्चे को अपने गोद में ले लूँ। थोड़ा लेने वाले यहाँ पे बहुत लोग हैं, बट शायद से उसको भूख लगी थी या उसको सोना था, इस वजह से वो रोते जा रहा था। तो मेरा दिल उधर ही लगा था। तो यहाँ पे जैसे तैसे करके तो फटाफट हमने यहाँ पे पूजा कंप्लीट कर ली। और एक चीज़ अच्छी हुई कि उसका मामा आ गया था टाइम पे, तो मामा उसने थोड़ा संभाले। और मेरे को भी टेंशन था कि मानविश कहाँ है, क्योंकि आजकल बच्चे इतने चोरी हो रहे हैं, तो मेरे को भी टेंशन हो रहा था। बट इसी बीच में नेहा भी थी और मानविश के मामा भी थे, तो वो मानविश को थोड़ा हैंडल कर लिए। तो मैं थोड़ा सेफ फील कर रही थी, क्योंकि मैं तो पूजा में बैठ गई थी और मैं ध्यान नहीं दे पा रही थी कि मेरा बच्चा किधर है। तो ये चीज़ सही थी कि यहाँ पे नेहा भी थी और प्लस मेरा भाई भी था, तो इन दोनों के आगे मैं सेफ फील कर रही थी। और ये रही मशीन। यहाँ पे मेरा भाई पूछ रहा है ये मशीन से क्या होता है, तो मैं उसको हंस के बता रही शायद से कपड़े, क्योंकि मुझे जिस चीज़ की जानकारी नहीं है वो मैं कैसे बता सकती हूँ। बट इतना पता है ये प्रिंटिंग मशीन होगी मे बी, शायद से ऐसे टी शर्ट्स बनते हैं। वो मैं उसको समझा रही, वो मेरा पोपट करने में लगा है, मतलब मुझे चिढ़ाने में लगा है। वो छोटा है पर मेरे को चिढ़ाने का एक भी मौका नहीं छोड़ता है। और यहाँ पे ये पूरा मैं उसको मतलब बता रही थी कि ये वो मशीन है, ये दूसरी मशीन है। मतलब क्या क्या टाइप की मशीन है वो मुझे भी नहीं पता, क्योंकि मैंने कभी पूछा भी नहीं अपने हस्बैंड से, ना ही अपने देवर जी से पूछा कि किस किस चीज़ की मशीन है। तो यहाँ पे मेरा भाई मुझे चिढ़ाने में लगा था और काफ़ी सुंदर लग रही थी सच में। ये वाली मशीन खासकर एसी में ही रहती है, इसके लिए एसी ज़रूरी है, तो इसके लिए पर्सनली कैबिन टाइप बनाया गया है। और उसके जो पहले की क्लिप आपने देखे होंगे तो उसमें ना उसको एसी की ज़रूरत नहीं होती है, वो एसी के बाहर ही रहती है। पर इसको कैबिन टाइप इसलिए बनाए क्योंकि ये खासकर एसी में रहता है। और यहाँ पे जैसे कि हम अभी जा रहे हैं थर्ड फ्लोर पे भी ये कपड़े का है, जैसे कि स्टिचिंग वगैरह या धागे वगैरह का है। ये देख सकते हो काफ़ी सच में बहुत बड़ी स्पेस है, ऑलमोस्ट ऐसा लग रहा है एक हॉल बुक हो जाएगा, हॉल टाइप है काफ़ी। फर्स्ट फ्लोर, सेकंड फ्लोर, थर्ड फ्लोर, तीनों फ्लोर एकदम काफ़ी स्पेस है इसमें सच में। देखिए आप भी।
डिलीवरी के बाद मैं पहली बार यहाँ पे साड़ी पहनी थी और मुझे ऐसा लग रहा था मैं क्यों ही साड़ी पहन ली, क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा था मैं अभी भी मोटी दिख रही हूँ। पेट थोड़ा अंदर गया पर उतना अंदर नहीं गया जितना मैं एक्सपेक्ट कर रही हूँ। और यहाँ पे बाबू के मामा जा रहे घर पे तो उसको पैसा दे रहे थे, तो मैं बोली मत दे, तो बोला नहीं देना ज़रूरी है, क्योंकि वो पहले कपड़ा लाने वाला था तो मैंने कपड़े के लिए मना कर दिया था। और आजकल मानुष की एक आदत बहुत बेकार हो गई है। आजकल है ना सबके गोद में जा रहा है वो ठीक है कोई बात नहीं, पर उस सामने वाले के गोद में जाके फिर मेरे गोद में नहीं आ रहा। तो मुझे लग रहा है मैं उसकी माँ हूँ भी कि नहीं हूँ, क्योंकि ये मेरा ही पोपट कर दे रहा है हर जगह। सो अगर मेरा वीडियो अच्छा लगा है आपको तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए प्लीज़ और सपोर्ट कीजिए। और यहाँ पे उसके मामू मतलब गोद में लिए थे तो मेरे गोद में नहीं आ रहा था। मतलब क्या ही बोले, ये मेरा ही बेटा है ना जो मेरे ही गोद में नहीं आना चाहता है, मुझे छोड़ के बाकी सबकी गोद में जाने के लिए रेडी हो जाए। ये ब्लॉग यहीं पे एंड होता है, तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में बताना ब्लॉग कैसा लगा। थैंक यू सो मच गाइस।